सद्गुरु जग्गी वासुदेव और उनके ईशा फाउंडेशन पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर 150 पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने ईशा फाउंडेशन के कोयम्बटूर स्थित आश्रम की जांच की। यह कार्रवाई रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ इस कामराज की याचिका के संदर्भ में की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि उनकी दो बेटियों गीता और लता को आश्रम में उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया है और उनका ब्रेन वॉश किया गया है। हालांकि दोनों बहनों ने अदालत में कहा कि वे अपनी स्वेच्छा से वहां रह रही हैं। इसके अतिरिक्त अदालत ने सद्गुरु की उस नीति पर सवाल उठाया जिसमें उनकी अपनी बेटी विवाहित है, लेकिन अन्य युवतियों को सन्यासी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ईशा फाउंडेशन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि पुलिस की यह जांच एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा थी और आश्रम में सभी निवासी अपनी इच्छा से रह रहे हैं। इन आरोपों के बावजूद सद्गुरु और ईशा फाउंडेशन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वे कानून का पालन करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि सद्गुरु के आश्रम में क्या होता है। सद्गुरु जग्गी वासुदेव का आश्रम, जिसे ईशा योग केंद्र कहा जाता है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। यह केंद्र ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न गतिविधियां होती हैं। पहला, योग और ध्यान कार्यक्रम इनर इंजीनियरिंग, सद्गुरु द्वारा डिजाइन किया गया एक प्रसिद्ध कार्यक्रम जो आत्म विकास और आंतरिक शांति पर केंद्रित है। साधना, नियमित ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप। साउंड्स ऑन ऑफ ईशा, आध्यात्मिक संगीत कार्यक्रम और भजन। दूसरा, ध्यानलिंग और तीर्थ स्थल। ध्यानलिंग 13 फीट ऊंचा शिवलिंग, जिसे ध्यान और ध्यान साधना के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया है। लिंग भैरवी मंदिर, देवी लिंग भैरवी का एक पवित्र स्थान जहां स्त्री ऊर्जा की पूजा की जाती है। तीसरा, सेवा कार्य, भक्त और अनुयायी आश्रम में सफाई, बागवानी, रसोई और अन्य सेवाओं में मदद करते हैं। रूरल डेवलपमेंट, आसपास के गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कई पहल चलाई जाती हैं। चौथा, विशेष महोत्सव और कार्यक्रम, महाशिवरात्रि आश्रम में भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। गुरु पूर्णिमा और अन्य पर्व ध्यान और सत्संग के साथ मनाए जाते हैं। पांचवा, सत्संग और ज्ञान सत्र, सद्गुरु स्वयं या उनके प्रशिक्षित शिक्षक सत्संग और प्रवचन देते हैं, जहां आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर दिए जाते हैं। छठा, भोजन और रहन सहन, आश्रम में सात्विक शाकाहारी भोजन मिलता है। वहां रहने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। लंबे समय तक रहने वाले साधकों और अल्पकालिक आगंतुकों के लिए विशेष आवास उपलब्ध है। सातवां, ऊर्जा स्थल और विशेष स्थान, तेराहंडी जल स्तंभ, जिसमें ध्यान करने से ऊर्जा संतुलित होती है। आदि योगी शिव प्रतिमा, 112 फीट ऊंची शिव की मूर्ति जो योग के जनक को समर्पित है। कुल मिलाकर यह आश्रम योग, ध्यान